हेलो दोस्तों, मैं प्रफुल्ल कुमार आप सबका अकाउंट्स ज्ञान में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल टॉपिक। और हमारा ऑलमोस्ट टॉपिक ख़त्म हो चुका है और हम लोग आ गए अपने कंपनी पे। हमारा कुछ रहता है 2 और सेशन। इसमें से ना आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। मेरा सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल सब खत्म हो चुका है। अब एक डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि कौन से चीज़ों में यूज होता था। दोनों ही बता देता हूँ कौन कौन से चीज़ों में यूज होता है। बेसिकली क्रेडिट नोट जो है वो कभी भी, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, रिमाइंड रखना इस बात को। क्रेडिट नोट कभी भी सेल के अगेंस्ट इशू होता है। डेबिट नोट कभी भी सेल्स के अगेंस्ट होता है। जैसे कि आपने कोई सेल्स करा और वो सेल्स को इसी कारणवश डिफेक्टेड हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है ना। उसको कह रहा कि भाई आपने रेट, जैसे रेट ज़्यादा लगा लिया, कुछ भी, एनी टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन पीओ एंड सेल ऑर्डर। तो उसको चीज सही करने के लिए जो हम लोग नोट इशू करते हैं वो होता है क्रेडिट नोट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप सेल्स के अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट बनाते हो। क्रेडिट नोट दोनों तरीके का हो सकता है, जीएसटी वाला, नॉन जीएसटी वाला। वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। पहले एक बार ये सब चीज़ों को समझ लो। तो ये याद रखो कि क्रेडिट नोट जो होता है वो सेल्स के अगेंस्ट होगा। ठीक है। और दूसरी एक और बात है, आप लोगों ने ना कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ आप अकाउंटिंग कर रहे हो, सामने आपके क्रेडिट नोट आ गया। आपने सोचा कि यार ये तो क्रेडिट नोट है और सर ने मेरे को बता रखा है कि क्रेडिट नोट सेल के अगेंस्ट होता है। भाई समझो, क्या है कि क्रेडिट नोट जो आप इशू करोगे वो क्रेडिट नोट सेल के अगेंस्ट होगा। अगर सामने वाला कोई क्रेडिट नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट, टैक्स इनवाइस कोई इशू करेगा, तो वो आपके लिए डेबिट नोट होगा ना। मतलब जैसे कि आपका सेल्स का बिल दूसरे के लिए परचेज का बिल है, समझ रहे हो ना। दूसरे का परचेज का बिल, दूसरे का सेल का बिल, आप क्योंकि आप जाके परचेज कर रहे हो तो आपके लिए परचेज का बिल बनेगा ना वो। तो ऐसे कोई दूसरा अगर आपको डेबिट नोट इशू करेगा, अगर आप डेबिट नोट, अगर आप क्रेडिट नोट इशू करोगे तो दूसरा कोई भी आपको डेबिट नोट इशू करेगा। बेसिकली ये करते नहीं है डेबिट नोट इशू, वो अपने पास डेबिट नोट की एंट्री डालते हैं। अगर आप किसी को क्रेडिट नोट इशू करोगे तो सामने वाला जो पार्टी है ना वो अपने बुक्स में डेबिट नोट इशू करेगा। और सामने वाला, अगर मान लो कि आपने कोई परचेज किया, चलो मैं परचेज वाला डेबिट नोट अलग रखता हूँ, फिलहाल क्रेडिट नोट की बात करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सो ये है कि क्रेडिट नोट कभी भी सेल्स के अगेंस्ट इशू होता है। और जब भी आपके सामने क्रेडिट नोट कोई बन के आए या आप लोगों को बोला जाए कि ये सेल्स मेरा रिटर्न करना है, अमाउंट रेट डिफरेंस था, अमाउंट डिफरेंस था, या किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ जाए कि सेल रिटर्न हो रहा है या कुछ भी इस तरीके से, तो आप लोगों ने उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू करना है। और क्रेडिट नोट कैसे होगा, सबसे पहले हम चलेंगे वाउचर पे। ये हमारा टैली खुल गया। वाउचर पे, वाउचर के अंदर जाके ना, यहाँ पे अब क्योंकि मेरे को क्रेडिट नोट की मैं बात करूँ वो होता है वो सेल्स के अगेंस्ट, तो मैं कोई भी एक सेल्स ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल्स ले लिया और यहाँ पे हम अदर वाउचर में जाते हैं F10। यहाँ पे हमें पूछेगा कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो हम अभी हम क्रेडिट नोट समझा रहे हैं तो क्रेडिट नोट कर दिया। क्रेडिट नोट में जब ऐसे जैसे ही आप एंटर करोगे टैली प्राइम के अंदर, टैली प्राइम के अंदर जो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट होता है ना वो F10 के अंदर जाके आता है, ऑल वाउचर के अंदर। ठीक है, अदर वाउचर्स। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट देखो लिखा हुआ आ गया क्रेडिट नोट। इसकी नंबरिंग आप लोग ना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज होगा मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा आप लोगों को। यहाँ गए लेजर, यहाँ ग्रुप, वाउचर अल्ट्रेशन, एक क्रेडिट नोट, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। ये देखो, कोई भी अगर यहाँ पे वाउचर, आपको वाउचर का ना नंबरिंग अल्ट्रेशन करनी हो किसी भी तरीके का, क्रेडिट नोट का, डेबिट नोट का, सेल का, है ना, परचेज का,
है ना, या जर्नल का कुछ भी अगर आप लोगों ने यहाँ पे करना है ना, अल्टर तो हो जाएगा, बशर्ते बात ये होनी चाहिए कि उसके उस पार्टिकुलर वाउचर के अंदर ना कोई वाउचर एंटर ना हो। तो वाउचर टाइप में जाके हम लोग क्रेडिट नोट करना है, तो क्रेडिट नोट में हम ये ऑटोमेटिक है ना, मैं ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट कर देता हूँ, प्रिवेंट डुप्लीकेट कर देता हूँ कि कहीं गलती से डुप्लीकेट ना हो जाए। ये कन्फिग्रेशन आप लोगों ने करना है। अगर आप नया टैली बनाते हो, नया ही सब कुछ कर रहे हो ना, तो ये कर लेना। ठीक ना, प्रिवेंट डुप्लीकेट कर दिया, आगे करके मैं सीधा इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इसका इम्पैक्ट देखना है यहाँ पे। सीधा मैं डेबिट नोट का भी कर देता हूँ, क्योंकि डेबिट नोट भी मेरे को समझाना ही है। तो डेबिट नोट भी कर लिया। डेबिट नोट में कर देते हैं इसको भी प्रिवेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग इसको भी सेव कर लेते हैं। क्या हो गया, अब वाउचर में जाके जैसे क्रेडिट नोट करोगे ना, तो यहाँ पर खुल जाएगा। क्रेडिट नोट का कोई भी नंबरिंग आप चलाना चाहते हो चला सकते हो। जैसे CN डाल दिया, CN ओनली 23/24/001, है ना। आप इसको इशू करना चाहते हो मान लो 7 जून में, तो हमने क्योंकि ये सेल के अगेंस्ट था, ठीक है ना, तो सेल्स के अगेंस्ट था, तो किसी को भी करनी हो क्रेडिट नोट देना हो तो मैं दे देता हूँ। जैसे कि आदित्य को देना हो या आपको बेस्ट को देना हो, बेसिकली मैं चलो PRS को देता हूँ। PRS का था, सर्विस किया था हमने, सेल्स था नहीं। ये एक तरह से जो क्रेडिट नोट होता है ना, ये सेल्स रिटर्न ही है। तो यहाँ पे वाउचर हम सेल्स में डालेंगे। ये इसलिए एक ऐसी कन्फिग्रेशन है ताकि GST में इशू ना आए। तो GST में यहाँ पे डाल दिया हमने। यहाँ जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सेस बिलिंग। ठीक है, और ये CN नंबर हो गया, नहीं ट्रैकिंग नंबर तो हमने डालना ही नहीं था ना। और यहाँ पे हमने कर दिया कि जी चाहिए हमारा 2500 रुपये का एक्सेस बिलिंग कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब ये करके, अब क्योंकि ये हमारा CGST SGST लगा होगा, तो इस पर CGST SGST हमने लगा दिया। जैसे आप लोग सेल्स की वाउचर एंटर कर रहे थे ना, सिमिलर एंटर होता है। ये इसलिए एंटर हुआ है क्योंकि हमने GST का इनपुट भी बुक करना है। अगर आप क्रेडिट नोट 2 तरीके का डालते हो, एक तो क्रेडिट नोट होता है कि जी सीधा डाल दिया जी, कोई GST का इम्पैक्ट वगैरह नहीं लिया और उठाया और डाल दिया। एक वो होता है, एक दूसरा जो होता है कि भाई प्रॉपर वे में डालना। ये प्रॉपर वे में मैं समझा रहा हूँ कि उसका GST का इनपुट भी लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने सेल अगर रिवर्स कर रहे हैं तो GST का इनपुट तो लेना ही बनता है। तो ये मैंने जो करा है यहाँ पे CGST और TGST और इस तरीके से इनवाइस के जैसे डाल रहा हूँ। ये प्रॉपर क्या है, ये हमारा क्रेडिट नोट हो गया। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। एक बार मैं आपको बताता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा था पहले भी, कि अगर आपका क्रेडिट नोट, अब मेरा क्रेडिट नोट ऑलमोस्ट मैंने डाल के समझा दिया कैसे क्रेडिट नोट डालना है। एक दो बार आप लोग भी प्रैक्टिस करना कि कैसे हो रहा है। नॉर्मल सेल की तरह ही है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें इतना। बट ये ध्यान रखना कि क्रेडिट नोट डालता कब है, डालना कैसे है। ठीक है, कंडीशन क्या है, सेल रिटर्न के अगेंस्ट क्रेडिट नोट डलता है। और एक और चीज़ मैं समझाना है आप लोगों को, अब कर दिया यहाँ पे ना प्रिंट में मैं जा रहा हूँ। प्रिंट करके ना एक बार आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ। ये देखो, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है ना टैक्स इनवाइस, कंफ्यूज मत होना। ये यहाँ भी टैक्स इनवाइस लिखा हुआ आएगा, बट यहाँ पता लगेगा कि क्रेडिट नोट है कि डेबिट नोट है। इसको भी बहुत बार लोग यहाँ पे क्रेडिट नोट टैक्स इनवाइस लिख के भेज देते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जो लिख के भेज देते हैं वो भेज देते हैं। लेकिन बहुत बार टैली के अंदर ना यही ऐसे CN करके आता है। अगर ये CN नहीं भी आया ना, कोई नंबर आता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ क्रेडिट नोट दिख रहा है आपको। मैं एक बार ना इसका एक्सपोर्ट करके फिर आप लोगों को बताता हूँ दोबारा से। कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट में नहीं ना, हमें एक्सपोर्ट में जाना था। एक्सपोर्ट के अंदर है जी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में हम चले जाते हैं, हमें चाहिए
हमें चाहिए जी PDF। ठीक है, PDF में गया। ओके, ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा ना क्रेडिट नोट। ध्यान से देखो, इस चीज़ को फोकस करना। अब देखो दूसरा बात, अगर मान लो किसी ने आपको क्रेडिट नोट इशू किया, उसने क्रेडिट नोट इशू किया, अगर आपके टेबल पे आ रहा है कि ये क्रेडिट नोट डाल दो, तो आपने ये क्रेडिट नोट देख के क्रेडिट नोट नहीं डालनी है। पता चले कि आप लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट नोट लिखा, उठाया और क्रेडिट नोट डाल दिया, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप क्रेडिट नोट काटते हो ना, तो दूसरे के लिए डेबिट नोट होता है। तो जब दूसरा भी क्रेडिट नोट काटेगा ना, तो आपके लिए वो डेबिट नोट होगा। तो यहाँ पे जब ये आएगा ना, तो कंफ्यूज मत होना कि यार वो तो क्रेडिट नोट, क्योंकि कोई भी ऑनर ज़्यादातर ये बोला कि क्रेडिट नोट आया डालना, ये बोला क्रेडिट नोट डाल दो, क्योंकि उनको क्रेडिट नोट डेबिट नोट का फ़र्क नहीं पता। आपने फ़र्क करना है कि ये बंदे से, इस क्लाइंट से या इस सप्लायर से हमें सामान आता है, तो अगर इसका क्रेडिट नोट आया है तो हमने इसको डेबिट नोट में पंच करना है, ना कि क्रेडिट नोट पंच करना है। क्रेडिट नोट हम काटेंगे, हम अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट काट सकते हैं, बट हम जिस जो सप्लायर है ना, उसका क्रेडिट नोट हम डेबिट नोट के थ्रू पंच करेंगे। समझ गए ना? ये नॉर्मल बिल की तरह ही है, जैसे बिल नॉर्मल बनता है। ठीक है, और आपने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डाला कैसे है ये आप लोग एक बार रिमाइंड करके वीडियो देख लेना। ठीक है, पता लग जाएगा कैसे डाला। कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे क्रेडिट नोट करा, ये भी मैंने बता ही दिया आप लोगों को वाउचर कैसे मैंने ये मॉडिफाई किया। आप बाकी भी वाउचर एक बार मॉडिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेबिट नोट का टॉपिक। डेबिट नोट में भी एक बार प्रॉपर समझ लेना डेबिट नोट है क्या, होता क्या है और करना क्या है। अब हम लोग शुरू करते हैं डेबिट नोट। उससे पहले ना मैं आप लोगों को बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखो, आप लोग बाहर जाते हो, टैली में 3-3 महीने 6-6 महीने बोलते हो एडवांस एडवांस एडवांस, 6-6 महीने लड़के 1-1 साल ख़राब करते हैं। ज़रूरत ही नहीं भाई। ये मैं टोटल 10 दिन का ना, 10 घंटा का भी नहीं है, मैं प्रॉपर जैसे बता रहा हूँ ना उस तरीके से प्रॉपर करो। 10 दिन अगर आप लोगों ने प्रॉपर इस पर टाइम लगा के कराना, तो ऑलमोस्ट टैली आप लोगों को थोड़ा बहुत आ जाएगा। बाकी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे प्रैक्टिकल जितना करते जाओगे ना ब्रदर, उतना ही सीखोगे। जैसे बुक पढ़ के ना बंदा ड्राइविंग नहीं कर सकता ना, नॉर्मल पढ़ाई करके ना अकाउंटिंग नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मेरी बात को समझो। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रहा ना, तो किसी का जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, उसी तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट बना के चेक करो एक बार, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितनी नॉलेज आप लोगों के पास है, कितनी नॉलेज नहीं है। क्यों? अभी अगर कोई बिगनर है ना, उसको यही नहीं पता कि उसके पास कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज नहीं है। वो जाता है, उसको ये लगता है मेरे पास तो बड़ी नॉलेज है, और वहाँ जाता है, वहाँ टाइम फिक्स हो जाती है, क्योंकि नॉलेज नहीं है भाई। और ये जो है, जो ये टैली है ना, पूरी अकाउंटिंग का सिर्फ 5% हिस्सा है। 5 से 10%। मेन मलाई तो इसके बाद वाले सेशन में और इसके बाद वाली चीज़ों में शुरू होनी है। टैली तो एक तरह से क्लरिकल काम हो गया कि आपको अकाउंटिंग करनी आती है, लेकिन इसके जो रूल्स हैं, जो इसके लिमिटेशन है, जो इसको समझना है कि आइटम से रिलेटेड है, इतनी सारी क्लरिकल मिस्टेकें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि देखो, हम पिछले 15 साल से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि क्या है ये, कितना टाइम लगता है। बट जैसे ही आप लोग अपने लाइफ का 2 साल इसको दोगे, 2 साल फ्री में नहीं देना, आपने दूसरे जगह जाना है, तो 12,000 10,000 का जॉब मिलेगा। आपने प्रोफेशनल के पास चले जाना, 2-3 हज़ार 5,000 रुपये कम मिलेगा। बट जो वहाँ से ज्ञान मिलेगा ना भाई, जो वहाँ से आप लोगों को एजुकेशन मिलेगा, आपका पैर ऐसा मजबूत करेगा ना कि चाहे आंधी आए या तूफान आए, हिलने नहीं देगा। चाहे कोई भी ऑडिटर आ जाए, कोई भी सीए आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, अगर आपके पास नॉलेज है ना, वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपको रिस्पेक्ट ऑनर करेगा। कंपनी के सारे एम्प्लॉय करेंगे। कब करेंगे? जब आपके पास नॉलेज रहेगा, जब आपके पास एक्सपीरियंस रहेगी। नहीं तो फिर अगर एक्सपीरियंस नहीं रहेगी, आप ज्वाइन करोगे, जाओगे, वहाँ बेइज्जती होगी। ऑडिटर आएगा, वो अलग से 4 सवाल पूछेगा, वो बेइज्जती करके जाएगा। मालिक आएगा, वो 4 सवाल करेगा, वो बेइज्जती करके जाएगा।
फ्लस्ट्रेट हो जाओगे, बोलोगे कि यार करनी नहीं, और धीरे धीरे टाइम खराब हो जाएगा। फिर आपके पास टाइम बचेगा नहीं, तो आप फिर से लर्निंग करोगे नहीं। तो इन सब चीज़ों से फ्लस्ट्रेट होने से बेटर है कि आप किसी न किसी प्रोफेशनल के पास जाके इसको, किसी न किसी प्रोफेशनल के पास जाके इसको प्रॉपर समझ लो, ठीक है ना। अगर आप हमारा भी 2 साल का कोर्स लेना चाहते हो, 2 साल के कोर्स नहीं है बेसिकली, हम लोग स्टाइपेंड, अगर आप हमारे पास भी चाहते हो कि हम आपको सिखाएं, हमारी कंपनी आपको ट्रेनिंग दे, तो हमारे पास भी सीट्स अवेलेबल होती हैं। अगर फुलफिल हो गई तो प्रॉब्लम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिन बाद फिर से सीट अवेलेबल हो जाएंगी। हमारा ना 25 का कोटा होता है, तो उसकी तरीके से हम लोग लड़कों को हायर करते हैं। अगर आप चाहते हो 2 साल हमारे साथ जुड़ के प्रॉपर काम सीखना, जिसमें हम प्रॉपर अकाउंटिंग, आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी जीएसटी की सारा नॉलेज, जीएसटी का, GST R1, GST R3B, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के कंप्लाइंसेस, GST R9, GST R9C, रिटर्न्स सारी, रिकन्सिलेशन, GST R2A 2B, जीएसटी की लिमिटेशन, जीएसटी के रेट ऑफ जीएसटी, और उसमें अमेंडमेंट होती है, नॉन अमेंडमेंट कोर्स होती हैं, एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे इनकम टैक्स है, ऐसे टीडीएस है, आगे जब आप कोर्स करोगे ना तो इसमें सारी चीज़ें हम बताएंगे। जैसे टीडीएस है, लिमिट्स हैं टीडीएस की, क्या लिमिट्स हैं, रेट ऑफ टीडीएस कितनी बनती है, किस पे टीडीएस अप्लीकेबल है, टीसीएस है उसकी रेट ऑफ लिमिट कितनी है, टीसीएस किस किस चीज़ पे अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई नहीं है, कितना कहाँ अप्लाई होना है, सर्विसेज पे है, एक्सपेंस पे है, सेल्स पे है, परचेज पे है। आजकल ना सब कुछ पे चीज़ें, एक अलग अलग चीज़ें अप्लीकेबल होती हैं, ये इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लिमिट्स तो एकदम पता होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए। ये तब होगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे, धीरे धीरे 2 साल में सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, काम भी सीख लोगे, और आपका पैर भी मजबूत हो जाएगा, और और एक तरह से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बनेगी। ऐसे इनकम टैक्स है, ऐसे बैलेंस शीट्स बनती हैं जो साल में एक बार ऑडिट होती हैं, आपकी कंपनी ऑडिटेबल हो तो बैलेंस शीट बननी है, उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंस के ऊपर जो कैश की लिमिट्स हैं या जो टीडीएस की लिमिट्स हैं, कितना दिखाना है, रेशियो क्या रखना है, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट, उस पर टैक्स कैलकुलेशन, ये लॉट्स ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी भी मैं जो बता पा रहा हूँ ये छोटा ही है, पार्ट है, 20% 25%, लेकिन जब करोगे ना तो ये पता लगेगा कि कितना डीपली है। ऊपर ऊपर से मान लो किसी क्लाइंट को बैठ के उसको सेटल डाउन करना, डेटर मांग मांग लिया, अगले ने क्रेडिटर मांग लिया, लेजर मांग लिया, रिकन्सिलेशन करो, ये करो वो करो, तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। ये तभी आप लोग कर पाओगे जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से मिलेगी, किसी ना किसी प्रोफेशनल के पास मिलेगी। तो आप लोग प्रोफेशनल के पास जाओ, और प्रोफेशनल के पास जाके एक बार ज्वाइन करो और सीखो और समझो, बहुत ज़रूरी है। आप हमसे भी बात कर सकते हो, ऑनलाइन हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। हम ऑनलाइन भी अगर 6 महीने का कोई कोर्स करवा रहे हैं ना, तो भी प्रॉपर प्रैक्टिकल है। जूम मीटिंग पे जैसे मैं ये आपको प्रैक्टिकल टैली समझा रहा हूँ, इससे बेस्ट टू बेस्ट हमने वहाँ पे कोर्सेज बना रखा है, और प्रॉपर 6 महीने में ना हम वो सारी चीज़ें को फुलफिल करते हैं, जिससे कि आप लोग डायरेक्ट कंपनी में ज्वाइन करके काम कर सको। और 6 महीने के वाली कोर्स में ना हम आपको डिटेल में सारा सब कुछ बताएंगे, और उसमें भी हम प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। तो वो डीपली जो वहाँ पे उसका जो वीडियोज़ हैं, चाहे जो उसका इन्फॉर्मेशन है, जब आप एक एक बार जाके वहाँ पे देखोगे तो पता लग जाएगा कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करवाएंगे। तो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेबिट नोट वाला, ताकि एक बार आप वालों को समझ लग जाए डेबिट नोट क्या है। पहले हमने क्या समझा, हमने इसके पहले समझा क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट कभी भी सेल्स के अगेंस्ट इशू होता है, और सामने वाला का अगर क्रेडिट नोट तुम्हारे पास आ रहा है तो तुमने उसका डेबिट नोट डालना है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ है क्रेडिट नोट, मैं इसको F10 के थ्रू मॉडिफाई कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ डेबिट नोट में। डेबिट नोट भी ना एकदम सिमिलर क्रेडिट नोट जैसा है, ठीक है। डेबिट नोट आपने अपना कोई डेबिट नोट का नंबर सीरीज चलाना है तो चला लो, नहीं तो उस बंदे का, सामने वाले का क्रेडिट नोट नंबर उठा के डाल दो। DN मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, बाई 2324/005, नॉर्मल कुछ भी मतलब डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है। और ये हमारा परचेज के अगेंस्ट है। परचेज हमने कहाँ से किया था, बेस्ट से भी किया था और इनसे भी किया था, तो हम बेस्ट वालों को लेते हैं, ठीक है।
ये हमारा परचेज था, तो परचेज में लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब आइटम हम यहाँ पे डालेंगे 4 पीस। तो हम ये कह रहे हैं, हम इसको याद रखना, कभी भी नॉट अप्लीकेबल कर रहे हैं। क्वांटिटी हम 1 पीस डाल रहे हैं, हमारा 1 पीस हमारा डिफेक्टेड हो गया था, तो 1 पीस हमने उठाया और 1 पीस उनका हमने यहाँ पे रिटर्न में डाल दिया कि 1 पीस जी आपका डिफेक्टेड आ गया था, कुछ भी था रीज़न, जो आपका ओरिजिन देख लेना। वहाँ पे लिखा होता है बेसिकली, जो इनवाइसेस होते हैं, जैसे परचेज की इनवाइसेस, सेल की इनवाइसेस होती है ना, सिमिलर डेबिट नोट क्रेडिट नोट की भी इनवाइसेस होती हैं। अगर सामने वाला कोई इशू कर रहा है तो आपके पास इनवाइस प्रिंट होकर आएगी। अगर आपने इशू करना है तो आप भी प्रिंट करके एक बार उसको, जैसे जैसे सेल की इनवाइसेस भेज रहे हो वैसे ही क्रेडिट नोट की इनवाइसेस भी भेजोगे। डेबिट नोट की इनवाइसेस जैसे परचेज की इनवाइसेस आपके पास आती है वैसे ही आएगी, चाहे मेल आ जाए, व्हाट्सएप पे आ जाए, किसी भी तरीके से आए, ठीक है। यहाँ गए, फिर UTGST लगाई। अगर आप लोगों ने UTGST वाला लगाओगे ना तो ये नहीं उठाएगा, आगे जाके वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। देखो, सिमिलर ही मैंने डाला, जैसे क्रेडिट नोट डाला वैसे डेबिट नोट डाला, जैसे मैंने सेल डाली थी वैसे मैंने क्रेडिट नोट डाली, जैसे मैंने परचेज डाली थी सिमिलर वैसे डेबिट नोट डाली। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है, बस आप लोगों ने 2-4 बार इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ठीक है। ये मेरा एज पर GST प्रोविज़न मैंने इसको सिखाया, ठीक है। अगर इसका JB डालना है तो JB डाल लो, JB डालना है नॉर्मल, यहाँ गए डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट, नॉर्मल डिस्काउंट का यहाँ पे लेजर बना लिया और जो एंट्री आप लोगों ने पोस्ट करनी है कर लो, या क्रेडिट नोट यहाँ लिख दिया, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ गए, इसको इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में कहीं भी एक्सपेंस में डाल दिया, बेस्ट रहेगा डिस्काउंट बना लो। मान लीजिए जैसे क्रेडिट नोट में हमने डिस्काउंट करना है या कुछ भी करना है, डिस्काउंट का लेजर हमने बना लिया और उसके बाद से करना है, तो डेबिट क्या है, अब मान लो इस पर किस पे करना है, PRS को करते हैं। PRS हमारा क्या है, डेटर है, हम इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसको डिस्काउंट हमने देना है ना, देना है ना। तो अगर देना है तो डेबिट में क्या होगा, डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमारा लॉस हो रहा है ना। पहले ऐसे समझो, देखो डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमारा लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो लॉस को हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे 2,500 से, PRS को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इतने पैसे हमने कम लेना है इससे, ठीक है। क्योंकि ये हमारा डेटर है तो इसको क्रेडिट करेंगे 2,500 रुपया। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, बेसिकली क्या होता है ना, डेबिट और क्रेडिट में बंदा यहाँ फंसता है, बट आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है कि डेबिट किसको करना है। यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं भाई, कोई मतलब वो होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये फंसते हैं। बट एक बार आप लोगों ने समझ लेना कि अगर क्रेडिट किसको करना है, डेबिट किसको करना है, कुछ नहीं करना। अगर आप ये समझोगे ना कि PRS हमारा डेटर है, डेटर का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, डेबिट में बैलेंस होता है, तो अगर इसको पैसे घटाना है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे कि रिसीट करते हो तो रिसीट में ऑलवेज जो भी है रिसीट के अंदर कभी भी जिससे पैसा आ रहा है उसको क्रेडिट करते हो, जिसमें पैसा जा रहा है उसको डेबिट करते हो। उसमें पैसा क्योंकि प्लस हो रहा था, तो ऐसे ही यहाँ पे इसको क्रेडिट करो क्योंकि इससे पैसा हमने लेना है, तो क्रेडिट करोगे तब तो कम होगा, क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, ठीक है। सो हम यहाँ गए और जो भी जिसके अगेंस्ट है हमने इसके अगेंस्ट क्रेडिट डाल दिया, एंट्री पंच हो गई। लेजर एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारी लेजर सही पंच हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम लोग डिस्प्ले में चल के इसका लेजर चेक कर लेते हैं, अकाउंट बुक, लेजर, PRS। ये देखो क्रेडिट नोट डाला था वो भी यहाँ आ गया, और क्रेडिट में, और डिस्काउंट भी हमारा क्रेडिट में आ गया, ठीक है। ये डायरेक्ट दे दिया था, इस ऐसे हो जाता है जैसे ये डायरेक्ट दे दिया था और ये इनवाइस के थ्रू दिया, ठीक है। ओवरऑल इसका लेजर चेक कर लेंगे यहाँ पे, तो हमें पता लग जाएगा टोटल। अब इनसे जैसे कि ये दोनों देने के बाद से एक रेट डिफरेंस एक्सेस बिलिंग और एक एक्स्ट्रा एडिशनल क्रेडिट, दोनों देने के बाद से इनका कितना लेजर बैलेंस बचता है लेने वाला, 66,050, ठीक है।
तो ये क्रेडिट नोट ऐसे डलता है। डेबिट नोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डेबिट नोट डाला हुआ था हमने, बेस्ट में डाला था ना। अब देखो यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, ये हमने परचेज करी थी, ये मैंने कैश दे दिया था, ठीक है। यहाँ पे ऐसी पोस्ट करी थी ना, बताने के लिए, समझाने के लिए, साथ में मैंने एक डीएन डाल दिया। तो जैसे ही डीएन डाला ना, यहाँ पे पैसा इनका, यहाँ हमने परचेज करी थी, यहाँ जैसे हमने परचेज करी थी या साथ में कैश इनको दे दिया था, तो इनका बैलेंस नील हो गया था। जैसे हमने डेबिट नोट डाला तो इनका यहाँ पे 250 रुपये इनसे लेने वाला खड़ा हो गया, ये डेबिट में बैलेंस खड़ा हो रहा है, देखो डेबिट तो डेबिट में खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये भी देखो नॉर्मल इनवाइस की तरह ही डाला हुआ। क्रेडिट नोट डेबिट नोट सिंपल है, बस आप लोगों को समझना है कि डालना कैसे है। एक बार समझ लिए तो बस ये चीज़ें हो जाएगी। कल एक बार मैं आप लोगों का सारा ओवरव्यू दूंगा फाइनल में, और साथ में एक बार P&L और बैलेंस शीट भी आप लोगों को देखना समझाऊंगा, और बाकी सब कुछ करना भी समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अब हम लोग एक बार फाइनल शुरू से लेके अभी तक का सारा रिवाइज करेंगे, एंड एक बार मैं फाइनल बैलेंस शीट और P&L भी आपको समझाऊंगा, और फिर एक बार आप लोगों को मोटिवेट करूंगा अच्छे तरीके से। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।